नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 8, इससे पहले अपने जो भी लेक्चर्स आए हैं आपने सब कवर किए होंगे और ये लास्ट लेक्चर है। इसमें ये जो लेक्चर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसमें भी अपन पढ़ सकते हैं और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों में सेम है। इसमें हम विश्व के प्रमुख क्षेत्रीय सहयोग संगठन है वो पढ़ेंगे और उनमें भारत किन किन का मेंबर है या लीडरशिप रखता है वो सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं सार्क कंट्रीज़ का मैप लगा है, यहाँ पे वॉलपेपर लगा है। तो अपन डिस्कस करते हैं प्रमुख क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, भारतीय नेतृत्व वाले कौन कौन से हैं उनको अपन विशेष तौर पर देखेंगे। तो लेक्चर है आज का प्रमुख क्षेत्रीय सहयोग संगठन पर। फर्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। कई सारे जो क्षेत्र हैं उन पर ये आर्थिक सहयोग की नीति अपनाते हैं बिम्स्टेक की जो कंट्रीज़ हैं। तो इनमें देखते हैं, इसकी स्थापना है 1997 में बैंकॉक में हुई थी और इसका मुख्यालय है ढाका में। अपन को इन सब में से कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। मुख्यालय याद रखना है, सदस्य की संख्या कितनी है वो याद रखनी है और इनमें विशेष क्या है और कितने सदस्य हैं उनके नाम याद रखने हैं। तो इसमें है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। अब इसको अपन तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करें तो अपन पाएंगे कि सार्क जो कंट्रीज़ पढ़ेंगे उनमें भी भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका है। सिर्फ थाईलैंड और म्यांमार नहीं है इनकी जगह पर। उसमें इसमें 7 हैं तो वहाँ 8 हो जाएंगे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान आ जाएंगे उसमें। तो देखते हैं अपन इसमें इसका मैप ऐड किया हुआ है बिम्स्टेक कंट्रीज़ का। तो मैप देख लेते हैं। बिम्स्टेक कंट्रीज़ जो हैं इनका काम है टेक्निकल और इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन बनाए रखना। इस क्षेत्र में जो बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है इसमें आर्थिक सहयोग की नीति को अपनाना और जो तकनीकी है उसका हस्तांतरण करना इनका वर्क है। इसमें अपन कैसे याद रखेंगे, ये श्रीलंका हो गया, इंडिया, पूरा इंडिया की कोस्ट लाइन है, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये बंगाल की खाड़ी के देश हो गए। और ये जो देश दो हैं नेपाल और भूटान, इनकी सीमा नहीं लगती है फिर भी ये इसके हैं मेंबर है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल वाले और प्लस में ये नेपाल और भूटान 2 कंट्री और हो गए। और इनका उद्देश्य क्या है, ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन को बढ़ावा देना। और एक इसमें इसी बिम्स्टेक जो है कंट्रीज है उनका एक प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो कलादान नदी है वो किन किन के मध्य बॉर्डर बनाती है, मैंने आपको कराया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसका मुख्यालय ढाका है, ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट अपना है सार्क कंट्रीज़। सार्क कंट्रीज़ में यही 5 कंट्री तो सेम है, इनके अलावा कौन सी है वो अपने देखेंगे। सार्क कंट्रीज़ में है, पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये भी, दक्षेश भी लिखा सकता है इसका नाम। और इसकी स्थापना है 1985 में ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में, उसका मुख्यालय ढाका में था बिम्स्टेक का और इसका मुख्यालय सार्क का मुख्यालय है वो है काठमांडू में। तो ये ध्यान रखना है, वहाँ सदस्य संख्या 7 थी और यहाँ 8 है। इसमें म्यांमार की जगह मालदीव हो गया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 2 कंट्री आ गए। थाईलैंड नहीं है इसमें। और ये भी पूछा जाता है कि लास्ट जो ऐड हुआ है वो कौन सा मेंबर है। तो 2005 में अफगानिस्तान जो है वो इसका मेंबर बना था, सार्क कंट्रीज़ में शामिल हुआ है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, 2005 में अफगानिस्तान। और इसकी ट्रिक भी है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बिम्स्टेक को और सार्क को साथ में पढ़ोगे तो याद रहेगा। अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो एक ट्रिक भी है MBBS पेन, काफ़ी फेमस ट्रिक है ये, कई बार सुनी होगी आपने। तो ये सारे इनके फर्स्ट वर्ड्स जो है उनको लेकर बनाई है, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। फिर पी से हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो ऐसे याद रखना आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप महाद्वीप है उसकी जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी सारी उन्होंने मिलकर बनाया हुआ है और एक जैसे आर्थिक हितों को लेकर ये जो समूह है बना। इसकी स्थापना है 1957 में और इसकी कंट्रीज़ जो हैं 27। तो अपने सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है कि कितने सदस्य हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये चेंज होती रहती है। तो जब एग्जाम हो तो आपको एक बार करंट का डाटा भी ऐड करना है अपने नोट्स में, करंट डेटा जो है उसको ऐड करना है, ये आप हमेशा से ध्यान रखेंगे बात। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा जा सकता है कि EU को छोड़ने वाला, यूरोपियन यूनियन को छोड़ने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ब्रिटेन बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। EU का मैप देखते हैं अपन, सार्क कंट्रीज़ का मैप उसी में था, ये फ्लैग्स दिखाए हुए हैं सार्क कंट्रीज़ के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। नेक्स्ट अपन यूरोपियन यूनियन का मैप देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का मैप दिखाया हुआ है और इसमें GDP पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये मैप है, GDP पर कैपिटा इनकम। ये आपको नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये पोल्डरलैंड वाले कंट्रीज़ हो गए, निम्न भूमि के देश, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है, ये पुर्तगाल हो गया। तो ये सभी कंट्रीज़ दिखाए गए हैं और ये आपको यूरोपियन यूनियन कहते हैं, जो ब्रिटेन है इसने छोड़ दिया है EU को, ये भी आपको ध्यान रखना है।
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं ये सभी। बाल्कन कंट्रीज़ हो गए, बाल्टिक कंट्रीज़, ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक कंट्रीज़ हो गए, ये बाल्कन कंट्रीज़ हो गए सारे, इधर वाले बाल्कन कंट्रीज़, ये इटली हो गया। तो इस प्रकार से सारे यूरोपियन यूनियन को आप याद रख सकते हो। और नहीं याद रखना चाहो तब भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अपने को सिर्फ ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इसमें कितने हैं मेंबर्स और किसने सदस्यता छोड़ दी है, कब स्थापना हुई, ये सब पूछा जाता है अपने इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सार्क और बिम्स्टेक के बाद यूरोपियन यूनियन देख लिया अपन ने। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इसमें भारत सदस्य नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ही इसकी सदस्य हैं। नेक्स्ट अपने हैं एशियान। एशियान कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं? बैंकॉक घोषणा या बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसको, बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसकी स्थापना है 1967 में, मुख्यालय जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। कौन से द्वीप पर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंडोनेशिया में 2 प्रमुख द्वीप हैं, जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा द्वीप। तो कौन से द्वीप पर है? 2 ही ऑप्शन है, अब आप बता सकते हो इजीली। नेक्स्ट है, आसियान के सदस्य देश 10 हैं और इनकी नीति क्या है? पूर्व की ओर देखो। भारत इस नीति को फॉलो करता है, तो ये पूछी जा सकती है, पूर्व की ओर देखो नीति किस समूह से संबंधित है? एशियान, यूरोपियन यूनियन, सार्क, दक्षेश, बिम्स्टेक, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको एशियान जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विजन 2020 1997 में प्रस्तुत किया गया, ये किससे संबंधित है? तो एशियान से संबंधित है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एशियन +3 देश कौन से हैं और एशियन +6 देश कौन से हैं। तो चीन, जापान, कोरिया जो भारत से उत्तर की ओर हैं ये एशियन +3 में हैं और भारत से जो दक्षिण में है वो एशियन +6 में है। तो इसमें भारत है, इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है इसमें। तो और इसमें है चाइना, जापान और कोरिया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। +3 और +6 का जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है कि बीएससी करके भी 2mm टीवी पर क्या IPL देखोगे। तो ये बीएससी से देखते हैं अपन। बी से है ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, बीएससी बन गया। 2mm में पहला है म्यांमार, दूसरा है मलेशिया। टीवी से थाईलैंड और वियतनाम। आईपीएल में इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस। सबसे जो लास्ट में बना है वो कंबोडिया है 1999 में। तो एक लास्ट वाला भी अपने को ध्यान रखना है, कौन बाहर हो गया, कौन एंटर कर गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो तो अपन करंट को ध्यान में रखेंगे तभी अपने को पता चल सकता है। नेक्स्ट इसमें है इनका उद्देश्य क्या है, इनका मोटिव क्या है, मोटो क्या है। तो ये टैगलाइन में बताया गया है, 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। ये अपनी जो क्षेत्रीय हित है उनके लिए एकजुट है। तो एशियान का मोटो भी देख लिया अपन ने। एशियान का मैप देखते हैं अपन, एशियन कंट्रीज़ का मैप ये है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है? MBS देखा था सबसे पहले अपन ने, सॉरी BSC देखा था आपने। BSC, ब्रुनेई, BSC, सिंगापुर और कंबोडिया, BSC हो गया। फिर 2mm टीवी तो मलेशिया, 4 नंबर पे मलेशिया, फिर म्यांमार, 4 हो गया। और फिर है टीवी, तो टीवी थाईलैंड, फिर वियतनाम, फिर है इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस। ये सारी 10 कंट्रीज़ हो गए। और 1967 में स्थापना हुई। 1997 में विजन 2020 है वो प्रस्तुत किया, मुख्यालय है जकार्ता में। तो ये सब इससे रिलेटेड हो गया। एशियान से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपन ने देख ली। एशियान के बाद ओपेक कंट्रीज़ हैं, उन पे अपन वर्क करेंगे। ओपेक कंट्रीज़ में कौन कौन से देश शामिल हैं वो देखेंगे। ओपेक कंट्रीज़ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। स्थापना है 1960 की। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट है सदस्य संख्या 14। सदस्य संख्या में आपको ध्यान रखना है, अभी जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो है 13। इसमें से इक्वाडोर बाहर हो गया है जनवरी 2020 में। और एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपेक में कितने सदस्य हैं, तो उस टाइम ये 14 थी। तो मैंने बताने के लिए कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप रट्टा मारते हो तो उसमें गलत रट्टा नहीं मारना है। जो भी फैक्ट्स चेंज होने वाले हैं उनको आप अपने जो बुक है उसमें करेक्शन कर लोगे। तो अभी क्या है 13 है। और एक ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन सा इनमें से बाहर कर दिया गया था 2019 में, तो कतर बाहर कर दिया गया था। इनकी नीति है पश्चिम की ओर देखो, जबकि आसियान जो देश है उनकी नीति थी पूर्व की ओर देखो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जिसके सदस्य सबसे ज़्यादा हैं ओपेक में। तो अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 7 सदस्य हैं। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, नाइजीरिया, लीबिया, गैबोन, ये 7 कंट्री हैं। तो सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या है वो अफ्रीका की है। फिर दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर बाहर हो गया, तो अभी वेनेजुएला एक ही बचा है, 8 हो गए टोटल। अब सऊदी अरेबिया में है, एशिया में सऊदी अरब, UAE, इराक, ईरान, कुवैत, ये 5 देश और बच गए। तो ये
13 कंट्रीज हो जाते हैं। तो अभी 13 कंट्रीज है, ये आपको पता होना चाहिए। जब एग्जाम देने जाओ तो एक बार फिर इस फैक्ट को चेक करोगे आप कि कौन सा देश बाहर निकल गया, कौन से देश हैं वो ऐड हो गए, इस प्रकार से। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो रिजर्व भंडार हैं ऑयल के, खनिज तेल के रिजर्व जो हैं, रिजर्व है वेनेजुएला के पास। अभी अपन मैप में भी देख लेंगे इसका डाटा, वेनेजुएला के पास। और जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा वो है सऊदी अरब। इन कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया जो है वो एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा, तो ये भी पूछा जाता है। अब इसका मैप देख लेते हैं अपन, ओपेक कंट्रीज़ का मैप। इसमें डाटा भी दिया हुआ है, पर ये डाटा है 2016 का, तो अभी चेंज भी हो सकता है। इसमें अपने को एक अप्रोक्स आइडिया हो जाए, इसलिए ये मैप यहाँ ऐड किया गया है। सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला के पास, रिजर्व का मैप है ये, रिजर्व का मैप है। स्टोरेज भी बोल सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी है उसका माप है, स्टोरेज या रिजर्व। एक नंबर पे वेनेजुएला, फिर है सऊदी अरेबिया। अब 2019 में कतर बाहर हो गया था और 2020 में इक्वेडोर बाहर हो गया। तो अभी कितनी कंट्रीज़ हैं? अभी 13 कंट्रीज़ हैं। अब जब एग्जाम देने जाओगे तो आप ज़रूर इसको चेक करके जाओगे। गैबोन, अंगोला, कतर बाहर हो गया, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी। तो ये 2017 में जुड़ा है, तो इसलिए इसका डेटा यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ये 2016-17 का ही मैप है। नेक्स्ट ओपेक कंट्रीज देख लिए अपन ने। ये जो तेल की जो नीति है उसको कंट्रोल करते हैं विश्व में, कि किस प्रकार से खनिज तेल है, उस पेट्रोलियम है, उसका जो रेट है वो बढ़ता है घटता है, तो उस पर सब ये नियंत्रण रखते हैं कंट्रीज। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है। ओपेक कंट्रीज देख लिए अपन ने। नेक्स्ट है एपेक कंट्रीज। एपेक कंट्रीज प्रशांत महासागर है उसके जो आसपास का जो रिम लैंड बोल सकते हैं अपन, प्रशांत महासागर के जो परिधीय क्षेत्र हैं, परिधीय देश हैं ये, प्रशांत महासागर के चारों ओर के प्रशांत परिधीय देश हैं ये। रिमलैंड बोला था अपन ने, रिमलैंड की थ्योरी भी देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। उसी प्रकार से 21 देशों का समूह है ये। देशों का नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ लोकेशन याद रखनी है आपको। एक बार मैप देखोगे तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगी। और एपेक जो कंट्रीज़ हैं, एपेक जो संगठन है उसका स्थापना वर्ष है 1989। मुख्यालय है सिंगापुर में। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ओपेक का भी नहीं है और एपेक का भी नहीं है। एपेक का अपन देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड में कितना पार्टिसिपेशन है, वर्ल्ड ट्रेड में, पॉपुलेशन में भी देखेंगे। तो एपेक का मैप देखते हैं अपन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है ये। और इसमें कंट्रीज देखते हैं, ये पूरा प्रशांत महासागर है, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक। और इसका जो परिधीय क्षेत्र है पूरा, इस वाली कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ये सारी कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो इनका नाम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, ताइवान यही है, ताइवान या चीनी ताइपे, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, ये सब लोकेशंस आप यहाँ ट्रैक कर सकते हो। फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन यहाँ है। रशिया, सिंगापुर की लोकेशन भी देख सकते हैं आप यहाँ, सिंगापुर। और थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, वियतनाम यहाँ मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से सारी लोकेशंस आप ट्रैक कर सकते हैं इजीली। यहाँ क्लियर नहीं दिख रही है तो एटलस में भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये अपन ने देखिए एपेक कंट्री में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि प्रशांत महासागर का कोस्टल जो एरिया है वहाँ की लोकेशन होनी चाहिए। जैसे आपको कोई दे दे, सहारा की साइड का दे दे, इस साइड का दे दे, या फिर अंगोला आपको एक कंट्री दे दे कि इनमें से एपेक कंट्री नहीं है, 4 ऑप्शन ये दे दे, कोरिया, जापान, ब्रुनेई और अंगोला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंगोला टिक करना है कि ये एपेक कंट्री का सदस्य नहीं है, एपेक समूह में नहीं है शामिल। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। एपेक कंट्रीज देख लिए अपन ने। नेक्स्ट देखते हैं अपन एपेक कंट्री का जो विश्व व्यापार है उसमें क्या क्या प्रपोर्शन है, कितना हिस्सा है वो शेयर करता है। तो एपेक कंट्रीज 41% पॉपुलेशन रखता है और ट्रेड 44% ट्रेड रखता है विश्व व्यापार में। और जो जीडीपी है उसका 51% है वो एपेक कंट्री से प्राप्त होता है, विश्व की जीडीपी का। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो अपने को पता होना चाहिए। एपेक कंट्रीज से रिलेटेड कंसेप्ट हैं ये सारे। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं। और ब्रिक नाम है वो क्या मतलब है ब्रिक नाम का? तो बी से है ब्राज़ील, रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और जो एस है वो 2010 में जुड़ा है। एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो अब इसका जो ब्रिक नाम है वो किसने दिया? जिम ओ'नेल ने दिया था 2001 में। और इन्होंने क्या बताया कि ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ब्रिक वाली, ये 2050 में विश्व अर्थव्यवस्था में डोमिनेट करेगी, प्रभावशाली होंगी, और पूरा विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं के थ्रू चलाई जाएगी। तो बाद में इसमें 2010 में क्या ऐड हो गया? साउथ अफ्रीका ऐड हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स की जो स्थापना है 2009 में हुई, मुख्यालय संघाई चीन में है। और इसकी जो लेटेस्ट जो इसके सेमिनार हैं या समिट हैं वो देखते हैं अपन। 2020 में रूस के द्वारा की गई थी, व्लादिमीर पुतिन ने की थी अध्यक्षता, व्लादिमीर पुतिन ने, और जो पीएम मोदी हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज करी गई थी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करी गई थी ये। और जो 2021 की है वो भारत की अध्यक्षता में ये होगा, ये 13th होगी और ये 12th थी। 12वीं जो है वो रूस में आयोजित की गई थी, व्लादिमीर पुतिन द्वारा, रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और 2021 में भारत है इसकी अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स सम्मेलन की, और 13वां सम्मेलन होगा। तो जो भी अपन ने मेन यहाँ देखे हैं कंट्रीज़, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, फिर उसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, और उसका मुख्यालय कहाँ है, कितने देश हैं उसमें, और मेन उसका कोर जो है वो क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो देखना है अपने को। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखनी, किसी भी सहयोग संगठन अपन पढ़े उसमें। नेक्स्ट ब्रिक्स का मैप देख लेते हैं। ब्राज़ील, 5 कंट्री है ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये है 5वां। 2010 में बना था सदस्य। तो ये सब ब्रिक्स से रिलेटेड हो गया। तो अपन ने जो भी मेन इकोनॉमिक फोरम है या ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का अध्ययन कर लिया है यहाँ पे। इसके अलावा भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, और जैसे एग्ज़ाम देने जाओ तो ये जो फैक्ट्स हैं उनको एक बार चेक करके फिर जाएंगे आप। तो ये अपना पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट है सभी अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और इसको अपन जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी अपन इसको देख लेंगे। ये अपना 8th लेक्चर था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी बुक है आपकी उसको आप पढ़ोगे, और जो भी आपके पास PYQS हैं या फिर अच्छे क्वेश्चंस हैं, कलेक्शन है, तो आप उनको कीजिए, और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए।